अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के इलाके इस्लाम चौक में, जहां गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक की जानिब से इलाके में बढ़ती डकैतियों के ऊपर एहतजाज किया गया और पुलिस का ये वर्जन सामने आया है कि इस इलाके में इस किस्म की कोई दहशतगर्दी की वारदात सिरे से रूनुमा ही नहीं हुई। जब हमने इलाका मकीनों से बात की तो उनका कुछ और कहना था, वो पुलिस को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। पुलिस का क्या वर्जन है ये मालूम करते हैं और देखते हैं इलाका मकीनों के सेंटिमेंट्स इस वक्त किस हद तक कंट्रोल में आए हैं। बताया गया है कि कल पुलिस की फायरिंग से मुबैना तौर पर यह फायरिंग कहा जा रहा है कि गालिबन स्ट्रेट थी। 20 से ज़ायद अफराद की जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और 2 अफराद की हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं। क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला आज का प्रोग्राम करेगा। तो आइए अपनी एपिसोड का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मार्केट के एक जिम्मेदार। ब्रदर, क्या सूरत हाल कल यहाँ पे पेश आई थी? इस तरह था जैसे कि कश्मीर में हम लोग खड़े हैं और हालात इतनी खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना दुकानदारों के ऊपर में स्ट्रेट फायर कर रहे थे। हुआ क्या था, ये सारे मामलात बने कैसे, कल एहतजाज की नौबत क्यों आई? ढाका में आए दिन डाका जो है ना हो रहा था, चोरी जमारी हो रहे थे, लोगों की इज्जत महफूज नहीं था। उसके वजह कर जो है ना लोग घर से बाहर निकल रहे थे और जो है ना यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज था, इसमें किसी किस्म का कोई माने तशद्दुद नहीं था, कुछ नहीं था। लोग प्ले कार्ड उठाए हुए थे और मार्केट के सहारे से जा रहे थे इस्लाम चौक के पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। वहाँ पे पुलिस वाले ने जो है ना उन पर लाठीचार्ज किए, फायर किए, बोले कि कोई एहतजाज यहाँ नहीं किया जाए, लिहाजा आप लोग यहाँ से मुंतशिर। उसके बाद पहला मरतबा फिर सब लोग जो है ना अपना एहतजाज बिल्कुल वहाँ करते रहे, क्योंकि मुतालबा था हमारा कि हमारी इज्जत महफूज नहीं, हमारी जान महफूज नहीं, हम अपनी सिचुएशन पे जो है ना परेशान है, रात की नींद हराम है, 6 लोग आ रहे हैं, पूरे इलाका को लूट के चले जा रहे हैं। तो हम जाहिर सी बात है किसी के पास अपनी फरियाद। ये कितने अरसे से ये सारी कार्रवाई हो रही है? तकरीबन 1 से 1.5 माह के अरसे से ये कार्रवाई हो रही है। छोटा छोटा होते होते बड़े पैमाने पे चला गया और ये कंडीशन हो गई कि मैंने दुकान के ताला को तो 14 काट रहा लगे, घर के जो है ना ये को काट करके घर के ग्रिल को निकाल करके अंदर जाने मांग रहे। पुलिस ने FIR काटी आपकी इस कंप्लेन पे? इस पे कोई एक्शन नहीं है। आप ये बता दें कि 12 ताला रात की तारीखी में दुकान की जो है ना 12 दुकान की ताला टूट रही है, 12 दुकान के ताला कट रहे हैं। ऑन ड्यूटी जो है ना हम लोग तो ताला के साथ नहीं बैठे हुए हैं, तो इनकी किसकी काम है ये 12 ताला कैसे कटा? हाँ, चोर पकड़ा गया, डाकू पकड़ा गया, जो भी था इन्होंने मेहनत किया। उसके बाद फिर एक नया चैनल चालू हो गया कि एक मैंने हाई रूफ लेके और बड़ी गाड़ी लेकर के और सीढ़ी के साथ आ रहे हैं वो लोग और सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हैं। तो डाकू का इतनी मजाल हो गई कि वो सीढ़ी लगा के घर के अंदर घुस जा रहे हैं और डाका मार दे रहे, इज्जत लूट के चले जा रहे हैं और पुलिस बेचारे कहाँ सोए। आप और ये इलाका SHO और ये पुलिस की नफरी जो मौजूद है, इनके जिम्मेदारान क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे हमारी 2 दिन पहले भी 4 दिन पहले मीटिंग हुई, हम तमाम लोग जिम्मेदार गए थे, हमारे जिम्मेदार भी हमारे मौजूद है, GS गए थे, हम तमाम काबीना गए थे। इन्होंने कहा मेरे पास इतनी नफरी नहीं है जितना बड़ा इलाका है हमारा, मेरे पास सिर्फ 12 सिपाही हैं, मैं 12 सिपाही लेके पूरे इलाका को जो ऑन कर रहा हूँ, आप बताएं मैं किधर किधर ड्यूटी दूँ? तो मैं किस पे जाके भीख मांगू कि 12 सिपाही से इतनी बड़ी इलाका कैसे चलेगी? और उसको छोड़ दें आप, कल ये स्टेट फायर की क्या जवाब बनती है जो हमारे 79 लोगों पे स्टेट फायर गोली चलाया जा रहा, नफरी इस वक्त कहां से आ गई? ये मुझे बताइए कि कल जब आप एहतजाज करने के लिए निकले, तमाम जगहों से मायूस होने के बाद फिर आपने लोगों को लिया और फिर आप एहतजाज करने के लिए इस्लाम चौक के मुकाम पे पहुंचे, वहां नारेबाजी हुई या क्या ऐसा हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी? ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे एक बगैर नंबर प्लेट गाड़ी पुलिस के आके खड़ी हुई, जिस पे जो है ना आवाम जो है ना मुस्तैल होकर उस नंबर बगैर प्लेट वाली गाड़ी पे पथराव किया, किसी अफसर या किसी बालातर और किसी इस पे जो है ना पथराव नहीं हो रहा, तो वो अपने दामन उठा उठा के भीख मांग रही थी कि हमारी इज्जत महफूज कर दो, हमें जो है ना सुकून से रात को सोने दो, हमें इत्मीनान से चलने दो, हमें जो है ना अच्छी जिंदगी गुजारने दो। पता है नहीं जब हमारे औरंगी टाउन के इलाका सुकून और पुरअमन जगह पे आता है तो फिर किसकी नजर खाना शुरू कर देता है। हम किस पे जाके भीख मांगे? हम अगर इनको बोलते हैं तो ये जो है ना बोलता है अच्छा देख लेंगे, हो जाएगा, कर देंगे, फिर दूसरे दिन वही काम होता है। और कल अचानक से स्ट्रेट फायर शुरू हो गया? बिल्कुल, मैं एकदम ऑन द स्पॉट वहां पे खड़ा था। लोगों ने जो पथराव किया तो उस गाड़ी पे किया जिस गाड़ी पे सरकारी गाड़ी पे नंबर प्लेट वगैरह नहीं था। एक बुजुर्ग हस्ती थे वहां पे, वो नाराज हो गए और बोले कि ये गाड़ी जो है ना बगैर नंबर प्लेट यही गाड़ी वारदात करता है। उन बुजुर्ग से आपने पूछा कि भाई आपको किसने ये वही नाजिल की थी, नाउजुल्लाह मिन ज़ालिक, कि आपको पता चल गया कि इस गाड़ी से वो बालातर के साथ खड़े हुए थे? हम तो SHO DSP, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था मार्केट। वो बुजुर्ग जो थे वो बुजुर्ग आप ही में से थे? नहीं, वो हमारे में से मार्केट के नहीं थे, वो इलाका के लोग थे। बिल्कुल। कितने लोग जख्मी हैं कल के वाकये में? तकरीबन जो है ना 30 से 35 लोग जख्मी हैं और बहुत खौफ तारीख के समा हुआ है मार्केट के अंदर में कि ऐसा लग रहा है कि अब दुकानदारी, अब तो खैर जो होना था वो तो हो गया, मजीद अल्लाह रहम करे हमारे इस मार्केट पे और हमारे मार्केट के हालात पे। या आप भी देख लीजिए और दिखा दीजिए कि लोग इस तरह क्यों जो है ना दुकान बंद करके, कोई नहीं चाहता कि मैं दुकान बंद करके आगे रोड पे खड़ा हो जाऊँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP औरंगी टाउन हसन नियाजी साहब। आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, ये इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट इश्तियाल में है, पब्लिक को बड़ी शिकायत है पुलिस के इस रवैये के हवाले से जो कल देखने में आया था, पुलिस का स्ट्रेट फायर करना, क्या वजह हो सकती है कि जो पुलिस ने ये काम किया? देखें, जब भी कोई गैर कानूनी काम होता है, कानून को हाथ में लिया जाता है, तो पुलिस का जो पहला काम है वो कानून की अमलदारी है।
जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, चीज़ों को देखें, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रीवेंसेस को शो करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। अगर अवाम को, जेन्युइन अवाम को, जो पीसफुल अवाम है, लॉ अबाइडिंग अवाम है, उनको कोई भी अगर शिकायत हैं तो उनके लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। उनके लिए डीएसपी का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, डीआईजी का ऑफिस है, तमाम ऑफिस खुले हुए हैं, अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। थाने लेवल की कोई शिकायत है तो यहाँ हमारे पास है, हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी अगर कोई शिकायत है तो हम इंशाल्लाह करार वाकई सज़ा देंगे। लेकिन ये जो चीज़ें देखने में आई हैं और अब तक जो इंक्वायरी की गई है वाकई की, तो इसके पीछे कोई एक कंस्पिरेसी है और इसको इस मौका पे डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं होगा। तो कभी आपको ये देखने में नहीं मिलेगा कि पुलिस पे फायरिंग की गई हो, पुलिस की मोबाइलें तोड़ी गई हों, पुलिस के 4 जवान जख्मी हैं। और ये कल काम ये सारा हुआ है? ये कल हुआ, पुलिस पे फायरिंग की गई, पुलिस के 2 जवान को बुलेट्स लगी, पुलिस के 2 जवान जख्मी हैं और 4 जवान वैसे जख्मी हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर कानून को कोई हाथ में लेगा और इसके बाद पुलिस तमाशाई बन के रहेगी तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। लोगों को शिकायत ये है उनमें दहशतगर्दी के वाक़या, दहशतगर्दी में यूँ कह रहा हूँ कि डकैतियाँ होती हैं, उसके बाद फिर ख़वातीन की आबरू रेज़ी के हवाले से मुबैना शिकायत कुछ मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस FIR नहीं काटती, इलाका SHO आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि उनकी तरफ से जराइम की सरपरस्ती की जा रही है। इतनी सारी चीज़ों को ले करके और फिर पुलिस का यानी खामोश रहना, उन लोगों के मुताबिक लोगों का रोड पे आना और एहतजाज करना, उस शिकायत का क्या होगा जो वो रजिस्टर करा रहे हैं कल वाले मामले से हट के? अच्छा, ये आपके लिए इंतहाई हैरान कुन होगा, ये पहलू देखना। अच्छा हुआ ये आपने सवाल ज़ेज़ किया कि SHO के मुतालिक जो शिकायत है उसका क्या होगा। SHO 1 हफ़्ता पहले सस्पेंड रिवर्ट हो चुका है। SHO के मुतालिक अगर इनको शिकायत थी तो SHO 1 हफ़्ता पहले सस्पेंड हो चुका है। तो SHO उनकी सस्पेंशन इसी वजह से 1 हफ़्ता पहले भी ये एहतजाज हुआ था, उन्होंने यही चीज़ें कही थी, तो उस वक्त भी इनको कहा गया, इनके जो बंदे थे सामने आए थे, हमने उस वक्त कोई इस किस्म का एक्शन नहीं किया था। हमने उन्हें समझाया, कोशिश की समझाने की, उस वक्त भी इन्होंने पुरतशद्दुद काम किया, लेकिन हमने कोशिश की, हमने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुतलका फोरम्स पे नहीं है। हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, हमने अपने SHO को सस्पेंड किया, DSP का यहाँ से तबादला किया। हमने कहा कि आपने कभी रिकॉर्ड रजिस्टर ही नहीं कराया, आपने एप्लीकेशन, आपको ये एक सिंगल एप्लीकेशन बताएं जो आपने कहीं पे दी हो, नन। और एक मज़े की बात, आपको जो कल लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे एक सवाल किया गया कि आप वो डकैती बताएं जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ एहतजाज के लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि वो कौन से घर में डकैती हुई थी। तो उनसे पूछा गया कि फिर आप किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें मैसेज कन्वे हुआ था कि आपने एहतजाज में शामिल होना है क्योंकि डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक और बात सामने आई है और वो ये कि पब्लिक का ये कहना है कि 10-12 मोटरसाइकिलों पे ग्रुप निकलता है, पुलिस की सरपरस्ती में आकर के लूटता है, डकैती करता है। उसके साथ एक इदारे की, बिजली की फराहमी के इदारे की गाड़ी भी होती है जिस पर नंबर प्लेट नहीं होती। ये इतनी क्लासिफाइड किस्म की इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास कहाँ से पहुँची जो पुलिस को नहीं मालूम? पुलिस यही सवाल पब्लिक से कर रही है कि अगर इनके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और हसास इदारे भी मौजूद हैं। तो किसी इदारे से, हमने तमाम इदारों से भी ये चीज़ शेयर की है, किसी के पास ऐसी मालूमात नहीं है। तो पब्लिक, हमने अंजमन ताजदान से, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से, सबसे शेयर की है ये चीज़, किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है।